हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय शिवम सिद्धार्थ में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पिछली क्लास में पाषाण काल का विभाजन हम लोगों ने देख लिया था और हमने आपको बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो पूरा पाषाण काल था वह मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास में बहुत लंबा कालखंड था। इसलिए विद्वानों के द्वारा उसको पुनः 3 भागों में बांटा गया। उसमें से पहला पार्ट था आपका निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और क्या उच्च पूरा पाषाण काल। तो आज हम लोग पूरा पाषाण काल की पहली अवस्था निम्न पूरा पाषाण काल के संदर्भ में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है आपका निम्न पूरा पाषाण काल। अब देखें, ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, पहली बात तो क्या, पाषाण काल की पहली अवस्था या पूरा पाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था। शब्द पकड़िएगा, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट जनरेशन। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से भारत में देखा जाए तो मानव सभ्यता संस्कृति का धीरे धीरे विकास हो रहा है, यानी उद्विकास, यानी विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे क्या हो रही है, शुरू हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो मनुष्य का जो जीवन है वह किस पर आधारित है? शिकार या क्या, आखेट। हमने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं में ही मनुष्य का जो जीवन है वो पूरी तरीके से आखेट या शिकार पर क्या है, आधारित है। उसने अपने विवेक के आधार पर जो कुछ भी पहचाना कि यह खाने योग्य है, मनुष्य ने उसका अवश्य सेवन किया, जैसे कंदमूल फल हो गए, लेकिन अभी उनको उगाने की इसको कोई कला ज्ञात नहीं है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस काल में जो मनुष्य का जो जीवन है वो पूरी तरीके से किस पर आधारित है? शिकार पर आधारित है, ठीक ना। और मनुष्य ने जानवरों का शिकार करने के लिए मुख्य रूप से कोर प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? कोर या क्रूड प्रकार के उपकरण, कोर या क्रूड प्रकार के उपकरण। ये कोर्स देखिए ध्यान से, मैं कीवर्ड को खुद अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। कोर या क्रूड, कोर मतलब क्या? कोर मतलब होता है मूल पत्थर। मूल पत्थर, मूल पत्थर से क्या तात्पर्य है? मूल पत्थर से तात्पर्य है कि आपने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस पत्थर पे आप छोटे पत्थर से किसी दूसरे पत्थर से जब वार करेंगे तो जो औजार बनेगा उसमें से जो टुकड़ा अलग होगा उस पर नहीं बनेगा, जो पत्थर आपने लिया है उस पर बनेगा। अभी इस बात को मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जब आपको उपकरण पढ़ा रहा हूं कि इस काल के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, तो उसमें इस बात को हम क्लियर कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इस काल के उपकरणों को बनाने की पद्धति क्या है, तो कोर है। इसके बाद ये जो क्रोड प्रकार के जो उपकरण है ना, और इस काल में मनुष्य ने इन उपकरणों को बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया था, तो क्वार्टजाइट नामक पत्थर। समझिएगा, इन उपकरणों को बनाने के लिए मनुष्य ने मुख्य रूप से क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, पहला क्या, मनुष्य ने कोर प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया था और इन उपकरणों को निर्मित करने के लिए कौन सा पत्थर प्रयोग किया था, तो क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो ये तो हो गए निम्न पूर्व पाषाण काल की विशेषताएं। अब देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, कॉपी पेन लेके बैठा करें साथ में मेरे। चलिए, धन्यवाद। अब देखिए, इस काल के उपकरण जरा हम देख लें। उपकरण, इस काल के उपकरण कौन कौन से हैं?
उपकरण या औजार, उपकरण या औजार। देखिए, उपकरणों या औजारों की बात किया जाए तो यहां पर मुख्य रूप से 4 औजार आते हैं। पहला आता है आपका क्या, पहला औजार है हैंड एक्स, हैंड एक्स। दूसरा क्या है, क्लीवर। तीसरा क्या है, चापर। और चौथा क्या है, चॉपिंग। याद रखिए, ये औजार परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि इस काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे, तो हैंड एक्स, क्लीवर, चापर और क्या, चॉपिंग। इसलिए आप देखेंगे कहीं कहीं हैंड एक्स संस्कृति भी मिलता है, कहीं पर चापर चॉपिंग संस्कृति भी मिलता है, कहीं पर क्लीवर संस्कृति भी मिलता है। ये इन उपकरणों के अंग्रेजी नाम थे। अभी इनको मैं हिंदी में बता देता हूँ। हैंड एक्स का मतलब है हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक ना। क्लीवर का मतलब है, क्लीवर क्या है, विदारडी। क्लीवर क्या है आपका, क्लीवर को हिंदी में कहा गया है विदारडी। चापर का मतलब क्या, गणासा। और चॉपिंग का मतलब क्या, खंडक। चॉपिंग का मतलब क्या, खंडक। तो समझ लीजिए, हैंड एक्स मतलब क्या, हाथ की कुल्हाड़ी। क्लीवर मतलब क्या, विदारडी। चापर मतलब क्या, गणासा। चॉपिंग मतलब क्या, खंडक। थोड़ा सा हम इन औजारों की बात कर लेते हैं ना, ये औजार कैसे बनाए गए थे। जैसे हमने क्या कहा था पीछे, हमने कहा था कि इन उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति कोर थी। तो कोर से क्या तात्पर्य, मान लीजिए हमने एक इस तरह का पत्थर ले लिया, एक हमने बड़ा सा पत्थर ले लिया, यही आपका क्या है, कोर है, या इसी को कहा जाता है क्या, मूल पत्थर, ठीक ना। अब होगा क्या कि जब आप इस पे किसी दूसरे पत्थर से मारेंगे तो हो सकता है कि इसका यह वाला पार्ट यहां से क्या हो जाए, अलग हो जाए। इस तरह से एक पार्ट अलग हो गया, फिर आपने यहाँ पे चोट किया, यह वाला पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए, फिर आपने दोबारा यहाँ पर किसी दूसरे पत्थर से मारा, फिर एक टुकड़ा यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगा, अलग हो गया। फिर आपने इस तरह से यहाँ पे मारा, यहाँ से एक टुकड़ा फिर अलग हो गया, अलग हो गया। लेकिन जो औजार बन रहा है, जो टुकड़ा अलग हो रहा है, उस पर बन रहा है कि जो हमने मूल पत्थर लिया था उस पे बन रहा है। तो जवाब यही होगा कि जो हमने मूल पत्थर लिया था उसी पर बन रहा है। तो ये औजार जो बना इसी को कहा गया हैंड एक्स। यही आपका क्या बना, हैंड एक्स बना। ये तो हो गया क्या, हैंड एक्स। अब आइए हम बात कर लेते हैं क्या, क्लीवर। क्लीवर का मतलब यह है कि आप मोटे तौर पर आप इसको ये समझ लें, नेट पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको क्लीवर का फोटो मिल जाएगा, हैंड एक्स का भी फोटो मिलेगा। क्लीवर का मतलब है कि आप मोटे तौर पर ये समझ लें कि क्लीवर जो था इसका आकार कुछ इस तरह का था। जैसे आप इसको एक फलक के तौर पर पहचान सकते हैं, या एक तिकोने आकार का। कुल मिला के मैं उसकी थीम टाइप का मैं बनाता हूँ इस तरह से, कुछ ऐसे। ये आप नीचे के एरिया में आप देख रहे हैं कि धार बनाई गई है, ठीक ना। जैसे होता क्या था कि ये जो हैंड एक्स होता है, अब आप देख रहे हैं कि हैंड एक्स आगे वाला पार्ट क्या है, काफी नुकीला है। मनुष्य इसको इस तरह से पकड़ता था उस समय का मनुष्य, और इसको खींच कर क्या करता था, मारता था। और ये आगे वाला पार्ट जो था वो जानवर के अंदर चुभ जाता था। जब जानवर के अंदर चुभ जाता था तो जानवर की जो रफ्तार होती थी वो धीमी पड़ जाती थी। जब जानवर की रफ्तार धीमी पड़ जाती थी तो इतना समय काफी होता था उस समय के मनुष्य के लिए, तब तक वह मनुष्य उस पर टूट पड़ता था और उसको क्या कर लेता था, पकड़ लेता था। जानवर का शिकार हो गया। अब जानवर का शिकार करने के बाद वो क्या करता था कि उसके मांस के टुकड़ों को अलग करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक बड़े आकार का पत्थर है, इसको पकड़ेगा ऐसे और इस तरह से मारता था, और मांस के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते थे, अलग हो जाते थे, और उनको वह कच्चे ही क्या करता था, खाता था। तो ये हैंड एक्स हो गया, ये क्या हो गया, क्लीवर हो गया। अब एक बात और समझ लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, चापर और क्या, चॉपिंग, ठीक ना। इसी को अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका साक्ष्य हमको सोहन घाटी से प्राप्त होता है। तो चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, इसको सम्मिलित रूप से
यदि बात किया जाए तो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, ठीक ना। तो पहले आप शब्द पकड़ना सीखिए, इसलिए मैं कीवर्ड को अंडरलाइन करता हूं। पेबुल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। होता क्या है कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए जब मैदानी क्षेत्रों में धीरे धीरे प्रवेश करती हैं, ठीक ना, तो पर्वतीय क्षेत्रों में नदी के साथ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी क्या होते रहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा तराई वाला क्षेत्र, ठीक ना, तो उस समय क्या है, पत्थर के बजरियों का एक तरह से जमाव है। तो आप देखेंगे कि ये जो पेबुल होता है ना, कि जब नदी जब प्रवाहित हो रही है तो उसके साथ पत्थर के टुकड़े, बोल्डर भी क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन धीरे 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 रगड़ खाते 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 वो जो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो गोल मटोल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, गोल मटोल, गोल मटोल, गोल मटोल हो जाते हैं, ठीक ना, गोलाकार हो जाते हैं। कुल मिलाकर इस तरह हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। जब ये टुकड़े गोलाकार हो जाते थे और जब गोलाकार जो पत्थर, गोलाकार पत्थर है, जब उसके एक तरफ धार बनाई जाती थी, किधर धार बनाई जाती थी, एक तरफ, जब एक तरफ धार बनाई जाती थी तो क्या होता था, आपका चापर होता था, ठीक ना। क्या हुआ, चापर हुआ। और जब यही दोनों तरफ जब धार बना दी जाती थी तो यह क्या हो जाता था, आपका चॉपिंग हो जाता था। जैसे ये गोलाकार पत्थर है, अब इसके दोनों तरफ धार बना दी गई तो ये क्या हो गया, चॉपिंग हो गया। चॉपर और चॉपिंग, तो दोनों में अंतर समझते रखिएगा। इसको सम्मिलित रूप से चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक ना। जब एक तरफ धार होगी तो क्या बनेगा, चॉपर होगा, और जब दोनों तरफ धार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, चॉपिंग हो जाएगा। तो ये तो रहा इस काल से संबंधित प्रमुख औजार, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए हम महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फैक्ट वाइज जैसे बता रहा हूँ वैसे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए अब हम प्रमुख स्थलों की बात करते हैं कि इस काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल, अब समझिएगा, इसमें मैं पहला ही स्थल आपको बता रहा हूं, पलवरम। क्या है, पलवरम। और ये पलवरम कहां पे है, मद्रास में है। पलवरम कहां पे है, मद्रास में है। और याद रखिएगा, यहीं से सबसे पहले 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट, कौन, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। पहला हैंड एक्स। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहां से, पलवरम से। कब, 1863 ईस्वी में। किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या प्राप्त किया था, पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था, ठीक ना। और रॉबर्ट ब्रूस फुट को कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे, तो भूगर्भवेत्ता एवं पुरातत्वविद थे, ठीक ना। ये क्या थे, आपके भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। भूगर्भ वैज्ञानिक और क्या, पुरातत्वविद। भूगर्भ वैज्ञानिक और क्या, पुरातत्वविद। तो इतना याद रखिएगा। अब देखिए, अब अगले स्थल की यदि हम बात करें तो यहां पर बदमुरई और अतिरम पक्कम, बदमुरई और अतिरम पक्कम। अब समझिएगा, ये पलवरम कहां पे था, मद्रास, और मद्रास कहां पे है, तमिलनाडु में है। ये जो दो स्थल हमने बताया, बदमुरई और अतिरम पक्कम, ये भी कहां पर हैं, तमिलनाडु में है। ये भी कहां पे है, तमिलनाडु में है। और याद रखिएगा, यहां से सर्वाधिक संख्या में
सर्वाधिक संख्या में हैंड एक्स, सर्वाधिक संख्या में क्या मिला है? हैंड एक्स मिला है। यानी मतलब यदि प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे अधिक हैंड एक्स कहां से मिले हैं, तो बदमुरही और अतिरम पक्कम से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक संख्या में हैंड एक्स। इसके बाद मैं आपको कश्मीर का एक स्थल बता देना चाहूंगा, उसका नाम है पहलगाम। पहलगाम कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। यहां से भी हैंड एक्स का साक्ष्य मिला है। यहां से भी किसका साक्ष्य मिला है? हैंड एक्स का साक्ष्य मिला है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये स्थल जो आपको मैं बता रहा हूं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आइए, ये तो हमने बात कर लिया कि हैंड एक्स कहां कहां से मिला है। अब देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके साथ सोहन घाटी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्या? सोहन घाटी। सोहन घाटी, ठीक ना। ये जो सोहन घाटी है ये कहां पे है? पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान को पीके लिखता हूं। सोहन घाटी कहां पे है? पाकिस्तान में है। और जो ये सोहन है यह किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। सोहन जो है वह किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। और इसका उत्खनन डीएन वाडिया, टांड महोदय, टांड साहब और डी टेरी एवं पीटरसन, याद रखिए ये तीन नाम। इसमें से विशेषकर डी टेरी एवं पीटरसन, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सोहन घाटी वाले क्षेत्रों का उत्खनन किसने करवाया है, तो डी टेरी और पीटरसन के द्वारा, ठीक ना, इन क्षेत्रों का उत्खनन करवाया गया था। और यहां से आप देखेंगे कि सोहन घाटी से हमको चापर और चॉपिंग, चापर एवं चॉपिंग के साक्ष्य, इसी को मोटे तौर पर हमने आपको बताया ना कि चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। और पेबुल क्या होता है हमने पीछे आपको क्या कर दिया है? क्लियर कर दिया है। तो चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ये तो हो गया आपका क्या? सोहन। अब देखिए, सोहन घाटी के बाद हम कुछ अन्य स्थलों की बात करते हैं। इसमें से हमने भीमबेटका और गुड़ियाम, ये दो स्थल आप देखिए। ये जो भीमबेटका है यह कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और जो गुड़ियाम है यह कहां पर है? तमिलनाडु में है। यहां से हमके किसके साक्ष्य मिले हैं? क्लीवर के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? क्लीवर के साक्ष्य मिले हैं। साथ में यदि भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका से ही हमको पाषाण कालीन चित्रकारिता के भी साक्ष्य मिले हैं। वो जब आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको टॉपिक तो मैं बताऊंगा, चित्रकला अलग से ही पढ़ाता हूं मैं, तो वहां पे बताऊंगा कि पाषाण कालीन चित्रकारिता के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो यहाँ पर इतना याद रखिएगा कि भीमबेटका और गुड़ियाम से किसके साक्ष्य मिले हैं? क्लीवर के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं क्या? ये बेलन घाटी। ये जो बेलन घाटी है वो टोंस की सहायक है। किसकी सहायक है? टोंस नदी की सहायक है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? जी.आर. शर्मा के द्वारा किया गया है। और यहां से हमको मुख्य रूप से चापर प्रकार का, मुख्य रूप से क्या? चापर प्रकार के उपकरण क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमने बताया कि व्यास बाणगंगा घाटी कहां पे है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। और इसका उत्खनन किसने किया है? बीबी लाल ने किया है। और यहां से क्या मिला है? चापर एवं चॉपिंग प्रकार के उपकरण यहां से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका निम्न पूरा पाषाण काल। और आप याद रखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से आपको 4-5 पॉइंट याद रखना है, जहां पे हमने आपको उपकरण बताया, हैंड एक्स, क्लीवर, चापर, चॉपिंग। उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या थी? कोर थी। उपकरणों को निर्मित करने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया गया था। और निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल थे उन स्थलों की भी सूची हमने आपको पीछे दे दिया है, ठीक ना।
आप याद रखिएगा, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा हुआ है कि भारत की पहली कुल्हाड़ी कहाँ से मिली थी। तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा कहाँ से, पलवरम से खोजा गया था, ठीक ना। और चापर चापिंग प्रकार के उपकरण कहाँ से मिले हैं, सोहन घाटी से मिले हैं। तो ये सारे फ्लीवर कहाँ से मिला था, भीमबेटका और गुड़ियाम से मिला था। तो हमने सारे बिंदुओं पर आपके साथ पीछे हमने चर्चा कर लिया है। आप इसको ध्यान से देखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। साथ ही यदि आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल मुझसे जरूर पूछें, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।